नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेहतरीन टॉपिक क्रिया का, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम समझेंगे क्रिया। सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, इसमें रमेश करता है, रमेश कर्ता का रूप है और पुस्तक इसमें कर्म है। पढ़ता इसमें क्रिया और है ये काल का रूप होगा, काल का रूप है। ठीक है। इसके बाद में हम धातु को समझेंगे। परिभाषा समझते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे चलना, पीना, पढ़ना। अब देखो, इसमें चलना में चल धातु है और ना पढ़ते, इसको मिलाकर क्रिया का रूप बनता है। इसमें पीना में पी धातु है और ना पढ़ते हैं, इसको मिलाकर ये क्रिया का रूप बना। पढ़ना में पढ़ धातु है और ना पढ़ते जोड़ने से ये क्रिया का रूप बन गया। ठीक है। इसके बाद में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं दो। प्रथम है अकर्मक क्रिया, सेकंड सकर्मक क्रिया। अब देखो, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना प्रयुक्त होती है। इसमें ए जोड़ कर्म जोड़ कै। इसमें ए का अर्थ है नहीं, कर्म होता है, कै यानी क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। इसके बाद में सकर्मक क्रिया, ये कर्म के साथ प्रयुक्त होती है। इसमें स जोड़ कर्म जोड़ कै। स का अर्थ होता है सहित, स का अर्थ होता है सहित, ये कर्म होता है और कै क्रिया। ठीक है। जिस क्रिया में कर्म प्रयुक्त होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम अकर्मक क्रिया को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वाक्य का अर्थ बिना कर्म के स्पष्ट हो जाता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। सोहन जोर से हंसता है, इसको समझते हैं। अब देखो, यहाँ सोहन कर्ता का रूप है, कर्ता कारक का रूप होगा। जोर से ये कर्म नहीं है, यहाँ ये क्रिया विशेषण होगा। क्रिया विशेषण यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। हंसता यहाँ क्रिया है, हंसता क्रिया का रूप है और है ये काल का रूप होगा, काल का रूप। ठीक है। तो इसको विस्तार से समझते हैं। सोवन यहाँ कर्ता कारक का रूप होगा। जोर से ये कर्म नहीं है, ये क्रिया विशेषण है, वो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। इसके बाद में हंसता रूप है, तो ये हंसता क्रिया है और ये है ये काल बोधक रूप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कहीं पर भी कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया का रूप होगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण है सरोज पढ़ती है, सरोज पढ़ती है। अब देखो, इसमें सरोज ये करता है, कर्ता कारक। पढ़ती यहाँ क्रिया, पढ़ती क्रिया का रूप है काल का रूप होगा, काल का रूप होगा। अब देखो, इसकी एक पहचान है। पहचान क्या है? क्रिया से पहले अर्थात हंसता ये क्रिया है। इससे पहले, क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको प्रश्न लगाकर अगर काल्पनिक उत्तर आता है तो क्रिया सकर्मक होगी। अगर उत्तर नहीं आता है तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे
सरोज पढ़ती है। अब देखो इसमें हम प्रश्न करेंगे क्या पढ़ती है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। सरोज पढ़ती है, क्या पढ़ती है, 0 उत्तर है यहाँ, इसलिए आकर्मक क्रिया है। किसे पढ़ती है, किसको पढ़ती है, यानी यहाँ अगर मैं यहाँ लिख दूं पुस्तक पढ़ती है तब ये सकर्मक क्रिया का रूप हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई उत्तर नहीं आ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अब देखो अन्य उदाहरण समझते हैं। मोहन विद्यालय में दौड़ रहा है। अब देखो इसको समझते हैं। मोहन यहाँ कर्ता का रूप होगा, कर्ता कारक। विद्यालय में ये कर्म नहीं है, यहाँ ये विद्यालय में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्यों, क्योंकि ये में विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है विद्यालय के साथ। विद्यालय में अधिकरण कारक दौड़ रहा है, यानी यहाँ क्रिया है। ये दौड़ क्या है, क्रिया। ठीक है, रहा है ये है काल का रूप। किसका रूप है, ये काल का रूप है। ठीक है, अब इसको पूरे वाक्य को समझते हैं। मोहन विद्यालय में दौड़ रहा है। अब देखिए इसमें कहीं पर भी कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया का रूप है। ठीक है, अगला बिंदु है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है रमेश पुस्तक पढ़ता है। अब देखो इसको, इस वाक्य को विस्तार से समझेंगे। रमेश यहाँ कर्ता का रूप होगा, कर्ता कारक का रूप होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारे सामने शब्द है पुस्तक, यहाँ ये कर्म का रूप होगा। ठीक है, पढ़ता यहाँ क्रिया है। ठीक है, देखो ये होगा काल का रूप, काल का रूप। अब हम कैसे पता करें कि इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बता दिया कि क्रिया से पहले क्या लगाएंगे। देखो रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, या हम क्या प्रश्न लगाएंगे। ठीक है, रमेश क्या पढ़ता है। अगर उत्तर आ जाएगा, अगर काल्पनिक उत्तर आ जाएगा तो क्रिया सकर्मक होगी। अगर ये उत्तर नहीं आएगा तो क्रिया अकर्मक होगी। तो देखो इसमें हम उत्तर ढूंढेंगे। रमेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये हमारे सामने उत्तर आ रहा है। ठीक है, और ये कौन सा रूप होगा, निर्जीव। ठीक है, उत्तर कौन सा होना चाहिए, निर्जीव। निर्जीव का मतलब होता है जिसको ये नहीं बहुत होता है कि मैं क्या हूँ। पुस्तक को ये थोड़ी पता है कि मैं पुस्तक हूँ। ठीक है, एक होता है सजीव, इसमें चेतन पाया जाता है। तो पुस्तक निर्जीव है, इसका मतलब यह हुआ कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, दूसरा उदाहरण समझते हैं। मीरा रामायण पढ़ती है। अब देखो मीरा क्या पढ़ती है, हमारे सामने उत्तर आ रहा है रामायण पढ़ती है। यहाँ पर भी उत्तर आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भी सकर्मक क्रिया है। और ये रामायण क्या है, निर्जीव अपने आप में। रामायण यानी एक पुस्तक का नाम है, इसको ये बोध नहीं कि मैं एक पुस्तक हूँ। ठीक है, तीसरा उदाहरण है बंदर केला खाता है। यहाँ अब देखो ये बंदर है, क्या खा रहा है, ये केला खा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाता यहाँ क्रिया है और ये काल का रूप है, और ये केला क्या है, ये कर्म है। ये कौन सा कर्म कर रहा है, यानी केले खाने का कर्म कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भी उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब देखो निर्जीव है केला, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, केला है, ये अपने आप में निर्जीव है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया है। अब देखो निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया की पहचान करें। हमारे सामने दो उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण इसको हम समझते हैं। प्रमोद खेलता है, प्रमोद खेलता है। आप देखो इसकी हम पहचान करें क्या लगाकर। ठीक है, प्रमोद क्या खेलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रमोद
क्या खेलता है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि ये अकर्मक क्रिया है। अगर ये उदाहरण इस प्रकार से आ जाए कि प्रमोद क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, अब ये उत्तर आ जाएगा। प्रमोद क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया का रूप हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये अकर्मक क्रिया का रूप है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है सरोज पत्र लिखती है। ठीक है, सरोज क्या लिखती है, पत्र लिखती है। इसका मतलब ये कौन सा रूप होगा, सकर्मक क्रिया का रूप होगा। ये करता है, लिखती यहाँ क्रिया है यहाँ काल का रूप होगा। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास यही समाप्त होगी। आज हमने इस वीडियो में आक्रामक क्रिया व सकर्मक क्रिया का अध्ययन किया। आप इस वीडियो को नियमित रूप से देखें व अभ्यास करें ताकि आप इसको समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।